बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे एवं स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, आपका जो लेसन अभी तक हमने पढ़ाए हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन भाई और वेयर किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बारे में आपको बताया। उसके बाद हमने आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फिर इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद एग्जीक्यूटिव और फिर लेजिस्लेचर के बारे में आपको पढ़ाया। आज ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के अंदर द इम्पोर्टेंस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, उसको आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। जो थर्ड ऑर्गन्स है जिसका नाम जुडिशरी है, जो कि न्यायपालिका है। आज हम न्यायपालिका के बारे में आपको पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा चुके हैं। आज जुडिशरी का लेसन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि मीनिंग ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी का मतलब क्या होता है, न्यायपालिका का अर्थ क्या है या न्यायपालिका क्या होती है। तो जुडिशरी इज द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। एज यू नो दैट जुडिशरी इज द थर्ड ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार का तीसरा जो महत्वपूर्ण अंग है वो जुडिशरी होता है, न्यायपालिका होता है। तो विदाउट जुडिशरी देयर कैन बी नो स्टेट वर्थ द नेम। यदि किसी देश के अंदर न्यायपालिका नहीं है तो उस देश का अपना कोई महत्व नहीं होता है, उस देश का कोई अपना इंपॉर्टेंस या वर्थ, उसके मूल्य नहीं होता है विदाउट जुडिशरी। इट्स फंक्शन इज टू डू जस्टिस। आपको पता है कि न्यायपालिका का जो काम होता है, जुडिशरी का जो मेन फंक्शन होता है वो न्याय करना होता है। एंड द जुडिशरी डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सिटीजन। अब जुडिशरी कौन से मामलों को डिसाइड करती है, निर्णय करती है, सॉल्व करती है? यदि नागरिकों के बीच में आपस में कोई विवाद हो, डिस्प्यूट्स बिटवीन द सिटीजन एंड बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन। यदि नागरिकों के बीच में आपस में कोई विवाद हो या नागरिक या राज्य के बीच में कोई आपस में विवाद हो, तो जो जुडिशरी होती है ऐसे विवादों का निपटारा करती है। द जुडिशरी हैज द ड्यूटी टू पनिश ऑल दोज पीपल हु ब्रेक द लॉ। अब जुडिशरी का एक महत्वपूर्ण काम क्या होता है? जुडिशरी का महत्वपूर्ण काम होता है, उसकी महत्वपूर्ण जो ड्यूटी है, जो लोग कानून को तोड़ते हैं ऐसे लोगों को पनिश करने का काम जुडिशरी करती है। तो जुडिशरी हैज द ड्यूटी टू पनिश ऑल दोज पीपल हु ब्रेक द लॉ, मतलब उन लोगों को पनिश करती है जो कानूनों को तोड़ते हैं, ऐसे लोगों को पनिश करने का काम जुडिशरी का होता है। अब हम ये बताएंगे नीड ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी की आवश्यकता हमें क्यों है? अब देखिए, जब तक किसी देश के अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होगी तो वो जुडिशरी या न्यायपालिका सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएगी, अपने निर्णय को प्रभावित करेगी और निर्णय सही तरीके से नहीं होगे और लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जरूरत होती है जिसके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर न हो, जो अपना निर्णय बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव के दे सके। इसलिए देश के अंदर यदि हमने कानून का शासन लागू करना है, एक अच्छा सुशासन यदि हमने करना है, तो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। तो नीड फॉर इंडिपेंडेंट जुडिशरी, नीड क्यों जरूरी होती है हमारी? ये जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों होती है? तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज एसेंशियल टू मेंटेन द इम्पार्शियलिटी ऑफ जजेस। अब ध्यान दीजिए, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। किस लिए? इज इम्पार्शियलिटी ऑफ जजेस, जज के न्याय करने के लिए। किसी भी मामले को यदि हमने न्याय करना है, यदि चाहे वो नागरिकों के बीच में है, चाहे नागरिक या राज्यों के बीच में है, यदि न्याय करना है तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ही जरूरी होता है। द जजेस कैन परफॉर्म देयर ड्यूटी। क्यों जरूरी है इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जरूरत क्यों है? तो जजेस कैन परफॉर्म देयर ड्यूटीज फियरलेसली। यदि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी तो जो न्यायाधीश होंगे या जजेस होंगे वो अपनी ड्यूटीज को बिना किसी भय के आराम से परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से निर्वहन कर सकते हैं। ओनली इन द एटमॉस्फेयर इंडिपेंडेंस। कौन से वातावरण में? स्वतंत्र वातावरण के अंदर हर जज अपनी ड्यूटीज को भय रहित होकर पूरी कर सकता है, अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर सकता है या अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है।
ओनली इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैन प्रोवाइड फेयर एंड स्पीडी जस्टिस। अब आप सभी को पता है यदि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, केवल इंडिपेंडेंट जुडिशरी ही उचित और बहुत तीव्र गति से न्याय दिला सकती है। इट इज कैन इंडिपेंडेंट जुडिशरी अलोन विच कैन सिक्योर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी का ही काम होता है कि संविधान के द्वारा नागरिकों को जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनको सिक्योर करने का काम इंडिपेंडेंट जुडिशरी का। यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती तो लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नागरिकों को दिए गए हैं उनका वायलेशन होता, उनका एक्सप्लॉइटेशन होता और लोगों को ये फंडामेंटल राइट्स नहीं प्राप्त होते यदि इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होती। तो ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी का ही काम है कि वो फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करती है, सुनिश्चित करती है। संविधान के द्वारा दिए गए फंडामेंटल जो राइट्स है नागरिकों को दिए जाते हैं उनको सिक्योर करने का काम इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होता है। यदि इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होती तो लोगों को या नागरिकों को ये फंडामेंटल राइट्स प्राप्त नहीं होते। मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी का अर्थ क्या होता है? तो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी मींस दैट इट शुड बी एफिशिएंट, ऑनेस्ट एंड नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर। देखो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी का मतलब होता है कि वो जुडिशरी एक एफिशिएंट और ऑनेस्ट, एक प्रभावी और ईमानदार होनी चाहिए एंड नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। वो किसी कार्यपालिका या विधायिका के प्रेशर में नहीं होनी चाहिए। यदि कोई भी जुडिशरी एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर के अंडर में काम नहीं करती है, वो स्वतंत्र होती है, वो अपना निर्णय फेयरलेसली दे सकती है, तो वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी मींस दैट इट शुड बी एफिशिएंट, ऑनेस्ट एंड नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ और लेजिस्लेचर। The judges should be free to decide cases according to law in bold and fearless manner। हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी को तब कह सकते हैं जब जजेस अपने निर्णय को अच्छे तरीके से बिना किसी भय के अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के अनुसार अपने निर्णय को दे सके, उनको किसी तरह का कोई भय नहीं हो, वो अच्छी तरह से बोल्ड मैनर्स के अंदर या फियरलेस मैनर्स के अंदर यदि वो अपने निर्णय को दे पाते हैं तो इसका मतलब वो किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू लॉ यदि वो अपने निर्णय को देते हैं इसका मतलब है कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंस है। अब फैक्टर फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ऐसे कौन से कारक है जो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी वो इंडिपेंडेंस है या स्वतंत्र है? तो सबसे पहले सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। अब देखिए जो हमारे जुडिशरी होती है वो एग्जीक्यूटिव से एकदम अलग होती है। एक बार यदि जजेस को हम अपॉइंट कर देते हैं तो वो किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं। जितने भी जजेस होते हैं वो सारे के सारे मेरिट बेसिस के ऊपर अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। दूसरा सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव या अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात कर लेते हैं। जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है, एक बार यदि जजेस को हम अपॉइंट कर लेते हैं तो उनको फिर हटाया नहीं जा सकता, उसको केवल इम्पीचमेंट जो प्रोसीजर होता है उसको पूरा करना पड़ता है। ये प्रूव करता है कि हमारी जुडिशरी कैसी इंडिपेंडेंट। एंड सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, तो द जुडिशरी शुड बी केप्ट फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। हमारे जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के प्रभाव से एकदम अलग रखना चाहिए। यदि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से एकदम सेपरेट है तो इसका मतलब है कि हमारी जुडिशरी कैसी है? इंडिपेंडेंट है। आगे हम आपको इसमें बताएंगे कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब हम आपको सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन के बारे में बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होता है, किस तरह से हुआ, इसमें कितने जजेस थे। तो समय समय पर टाइम टू टाइम इसके अंदर जजों की संख्या बढ़ती गई है, इंक्रीज होती रही है, तो उसी के बारे में हम आपको बताएंगे इसमें। तो कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था उस समय की बात है। द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 8 जजेस। उस समय जो उच्चतम न्यायालय था या सर्वोच्च न्यायालय था उसमें जजों की संख्या 8 थी। जिस समय हमारा संविधान बना उस समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर, संविधान के अंदर 8 जजों की व्यवस्था की गई थी। तो द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 8 जजेस। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जजेस थे? 8 जजेस थे, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। उसके अंदर चीफ जस्टिस को इंक्लूड करके टोटल 8 जजेस थे। इन 1956 द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस वाज रेज्ड
टू 11। अब 1956 के अंदर इसमें परिवर्तन हुआ और जजों की जो अधिकतम संख्या वो कर दी 11 हो गई, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। इस 11 के अंदर भी 1956 के अंदर की आप बात बता रहे हैं, 8 जज से बढ़कर जज की संख्या 8 हो गई, 8 से 1956 में 11 हो गई। दिस नंबर वाज अगेन रेज्ड इन 1960। वो 1956 के बाद फिर एक बार जजों की संख्या के अंदर वृद्धि हुई इन 1960 1960 के अंदर टू 14। 11 से कितने हो गए? 14 हो गए, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। इसमें भी चीफ जस्टिस सहित 1960 में 14 जजेस सुप्रीम कोर्ट में थे चीफ जस्टिस के साथ। इन अप्रैल 1986 द नंबर ऑफ जजेस वाज इंक्रीज। अब इन अप्रैल 1986 के अंदर फिर दोबारा से जजेस की संख्या के अंदर परिवर्तन हुआ और नंबर ऑफ जजेस वाज इंक्रीज फ्रॉम 17 टू 25। अब 1986 के अंदर 17 से बढ़कर 25 हो गए। इन जुलाई 2019, अब जुलाई 2019 के अंदर द नंबर ऑफ जजेस वाज अगेन इंक्रीज। जुलाई 2019 के अंदर जजों की संख्या के अंदर एक बार वृद्धि हुई फ्रॉम 30 टू 33, 30 से बढ़कर वो 33 हो गए। 10 एट प्रेजेंट, इसलिए इस समय एट प्रेजेंट द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ जस्टिस। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस है एंड अदर 33 अदर जजेस, और 33 अदर जजेस है। अब ये 33 के अलावा एक चीफ जस्टिस है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस समय 34 जजेस है। तो ये जब हमारा संविधान बना उस समय कितने जजेस थे? 8 जजेस थे, लेकिन फिर 1956 के अंदर परिवर्तन किया गया और संख्या बढ़कर हो गई 11। फिर 1960 के अंदर 11 से बढ़कर 14 हो गई और उसके बाद अप्रैल 1986 के अंदर जजेस की संख्या बढ़कर 17 टू 25 हुई और जुलाई 2019 में 2019 में संख्या ये बढ़कर कितनी हो गई? 30 से 33 हो गई। एट प्रेजेंट इस समय सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस। इस समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है। इसी तरह से ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या होता है, किस तरह के मामलों में ये न्याय करता है, किस तरह के इसके अंदर केसेस जाते हैं। तो इसका कुछ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस होते हैं, इसके मूल अधिकार क्षेत्र है, इसका एक अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है, ये अपील भी सुनता है, एंड एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन और सलाहकारी इसका क्षेत्राधिकार भी है। तो 3 प्रकार का इसका ज्यूरिडिक्शन होता है, एक तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, एक अपीलेट एंड एक द एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। ये 3 प्रकार के ज्यूरिडिक्शन इस तरह के होते हैं इसके अंदर। तो आज हमने आपको जुडिशरी के बारे में बताया, मीनिंग ऑफ जुडिशरी, नीड ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नीड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसके अलावा हमने आपको कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड उसका ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया। इनको आप अच्छी तरह से वीडियो को देखते हुए समझेंगे और इनको अपने फेयर नोटबुक में करके मेरे पास अवश्य सेंड करें। थैंक यू।